आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह 13वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। 13वें पारे में सूरह यूसुफ का दूसरा हिस्सा, जिस पर हमने पहले हिस्से पर कल बात की, जहाँ से कल बात छोड़ी वहाँ से बात आगे शुरू कर रहे हैं। जब बादशाह मिस्र ने आपको ओहदा और मनसब की पेशकश की रिहा करने के बाद, अपने पास बुलाने के बाद, तो आपने वज़ीर ख़जाना बन कर के आने वाले हालात और कहत साली के लिए तदाबीर करने का प्रोग्राम बनाया। आयत नंबर 56 में इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क का कब्ज़ा देकर इज़्ज़त अता की कि वो जहाँ कहीं चाहें जैसे तसर्रुफ़ करना चाहें करें, हम जिसे चाहें अपनी रहमत पहुँचा देते हैं, हम नेकोकारों का सवाब ज़ाया नहीं करते। दूसरा पॉइंट आयत नंबर 58 से 63 तक कहत साली में आप अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला लेने के लिए आ गए और उनके भाई आए, उनके पास गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, मगर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना पहचाना। तो गल्ला दे कर के हिकमत अमली के तहत अगली दफ़ा अपने भाई को भी साथ लाने का कहा, जो उनको पूछने पर पता चला, हकीकत में जो उनको पता ही था कि आप टोटल कितने भाई हो, तो एक क्यों नहीं आया। तो फरमाया कि अगर उसे ना लेकर के आए तो ना मेरे पास आना, ना मेरे करीब आना। और गुलामों से कहा कि उनके सामान में वो पूंजी भी वापस रख दें जो वो सामान ख़रीदने के लिए लाए थे, ताकि दोबारा ज़रूर आएँ। तो वापस आकर के बाप को सब बताया और भाई के बारे में बात की कि हम उसकी हिफाजत करेंगे। तो यकूब अलैहिस्सलाम को फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए और कहा, मुझे तो वैसा ही इतबार है तुम पर जैसा पहले इसके भाई पर था। जब तक तुम मुझे कोई पक्की तस्दीक ना दे दो या कोई कसम ना उठा दो, तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं भेजूँगा। बस अल्लाह ही बेहतरीन मुहाफिज है और वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। तीसरा पॉइंट आयत नंबर 67 में फिर सब 11 बेटों को एक साथ जाते हुए नसीहत की कि कहीं नज़र न लग जाए तो एक नबी के 11 बेटे ऊंचे लंबे कदो कामत और शक्ल सूरत के लिहाज से एक साथ कहीं जाएं तो नज़र लगने का चांस है। तो फरमाया एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, क्योंकि नज़र लग जाना हक है, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस में। देखें बाप फिर भी कितना नरम दिल है, भाइयों की आपस में इतनी चपकलश, फिर भी सबको एक देखने और एक करने के लिए कोशिश रहता है। मगर जब औलाद ही नाफरमानी पर, जहालत पर, लड़ाइयों पर, अपने घरों में फितना फसाद फैलाने पर उतर आए तो कोई कैसे उनको बचा सकता है। हर कोई दूसरे भाई को बुरा भला कहता है, खुद को कोई भी सही करने के लिए तैयार नहीं होता। और फिर भाइयों में नफ़रतें बढ़ती बढ़ती यहाँ तक चली जाती हैं कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। हत्ता कि अदालतों में थोड़ी ज़मीन और जायदाद के लिए सालों साल उनको केस लड़ने पड़ते हैं। यहाँ तो सौतेले भाई थे, मगर हमारे यहाँ तो सगे भाई ये सब कुछ कर रहे हैं। अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमाए। और आखिर में अकीदा भी बयान किया मैंने, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, कि मैंने पूरा और कामिल भरोसा सिर्फ एक अल्लाह पर किया है। चौथा पॉइंट आयत नंबर 69 में, और फिर जब तमाम भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए तो बाज़ कहते हैं कि उनको 2-2 कमरों में अलग अलग ठहराया गया। इस तरह 10 भाई 5 कमरों में आ गया और एक भाई जो उनका हकीकी भाई है वो बाकी रह गया। तो उसके साथ कमरे में मीटिंग की और उनको सब कुछ बताया और उसको कहा कि तू इनकी बातों और इनके कामों पर गमज़द ना होना, ये तुम्हें हीला करके हम इधर रख लेंगे ताकि तुम परेशान ना होना। यानी आने वाली और होने वाली बात भी बता दी। फिर जब सामान ठीक ठाक बांध दिया तो चुपके से अपने भाई के सामान में गल्ला नापने वाला या पानी पीने वाला, सोने या चांदी का जो प्याला था छुपा दिया। और फिर जब जाने लगे तो आवाज़ लगाने वाले ने आवाज़ लगाई, ओ काफिले वालों, ओ चोरों। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को आने वाले वक्त में चोर कहा था। तो वो सब मुतवज्जा होकर के पूछने लगे। तो बताया गया कि अगर खुद निकाल लाओगे तो एक ऊँट जितना गल्ला, जो ऊँट
अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ऊंट जितना गल्ला उठा सकेगा उतना और दिया जाएगा, मगर उन्होंने कसम उठा करके कहा ना हम मुल्क में फसाद फैलाने के लिए आए हैं और ना चोर हैं। तो पूछा चोर की सज़ा क्या है तुम्हारे नज़दीक? अगर किसी के सामान से निकल आया तो क्या सज़ा उसको दी जाए? तो कहा चोर की सज़ा ये है कि उसके सुपुर्द कर दिया जाए जिसकी चोरी की हो, और यही शरीयत याकूब अलैहिस्सलाम में चोर की सज़ा थी। तो पहले दूसरे भाइयों की तलाशी ली, अपने भाई की तलाशी लेने से पहले, और फिर भाई के सामान से उस प्याले को निकाला। ये तरीका और तदबीर कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने सिखाया, जिससे मालूम होता है कि किसी सही गरज से ऐसा हीला करना जायज़ है, बशर्ते कि वो किसी शरई हुक्म के ख़िलाफ़ ना हो। तो उन्होंने कहा अगर उसने चोरी की तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। हाय अल्लाह, इतनी नफरत, इतना हसद और बुग़्ज़। ये उन्होंने बुग़्ज़ और हसद की बिना पर अपने आप को पाकीज़ा और यूसुफ अलैहिस्सलाम को और उनके भाई पर इल्ज़ाम आयद करके चोर और बेईमान साबित कर दिया, वल-इयाज़ु बिल्लाह। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इस इल्ज़ाम को भी छुपा गए और कहा तुम बदतर जगह में हो और जो तुम बयान कर रहे हो अल्लाह ही खूब जानता है। 5वां पॉइंट आयत नंबर 78 में, तो फिर मिन्नत समाजत करने लग गए कि हम में से किसी और को रख लो, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की पनाह, गुनाह किसी और का, सज़ा किसी और को दें, हम तो फिर बेइंसाफ़ी करने वालों में हो जाएंगे। तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम को जब दूसरे बेटे की भी जुदाई का गम पहुंचा तो फिर भी सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा और उनकी तरफ से मुंह फेर कर कहा हाय यूसुफ। उनकी आंखें गम की वजह से सफ़ेद हो चुकी थी। तो बेटों ने बाप के गम में शरीक होने की बजाय, ये कहने की बजाय कि अब्बा जान गम ना करें, हम उनको तलाश करने की कोशिश करेंगे, बाप की दिलजोई करने के बजाय उनकी हसद की आग और भड़क उठी और कहने लगे कि आप हमेशा यूसुफ यूसुफ की याद में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि आप हलाक ही ना हो जाएं। नौजवानों, अपने माँ बाप की कदर करो, बीवी बच्चों की वजह से अपने माँ बाप को ना सताओ, अपनी इस जन्नत के दरमियानी दरवाजे को ख़राब न करो। 6वां पॉइंट, तो कहा मैं अपनी परेशानियों और गम और रंज की फरियाद अल्लाह ही से कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। इससे मुराद वो ख्वाब है जिसका उन्हें यकीन था कि उसकी ताबीर ज़रूर पूरी होगी और यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़रूर मुलाकात होगी। लेकिन लोग यहाँ से अपना गलत अकीदा और शिरकी अकीदा साबित करते हैं कि नहीं जी वो गैब जानते थे। अगर नबी होकर के गैब जानते थे तो रो रो करके आंखें क्यों सफ़ेद कर लीं? हाय यूसुफ क्यों कहते थे? अपने गम की फरियाद एक अल्लाह से क्यों की? खुदारा इस शिरकी अकीदे से तौबा करो। अल्लाह के अलावा कोई भी गैब नहीं जानता जब तक अल्लाह नबी को बता न दे। 7वां पॉइंट, और फरमाया मेरे बच्चों जाओ यूसुफ और उसके भाई की पूरी तरह तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, क्योंकि मायूस काफिर लोग ही होते हैं। नौजवानों और जो वालिदैन हैं, सोचो इतनी बड़ी परेशानी में भी अल्लाह पर हुस्ने ज़न कितना अच्छा और कितना ज़्यादा है, और औलाद से भी कितने अच्छे तरीके से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जब भी परेशानी आए हर हालत में, चाहे वो कई सालों तक हो, तो इसी तरह अल्लाह की तरफ रुजू करना और भरोसा करना है। कब्रों पर धक्के नहीं खाने, तवीज़ धागों वालों के पास अपना ईमान ज़ाया नहीं करना, ईसाइयों के पास जा कर के जादू और टूना नहीं करवाना, बल्कि सिर्फ एक अल्लाह पर भरोसा रखना है, उसका दर नहीं छोड़ना। जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने किसी दूसरे दर को नहीं छुआ और अल्लाह के दर को नहीं छोड़ा और रब से मुसलसल परेशानी से निकलने की दुआएं की और दुआएं करते रहना चाहिए। 8वां पॉइंट, वो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे दोबारा गल्ला लेने के लिए और खैरात मांगना शुरू हो गए और बूढ़े बाप के सदमे का जिक्र किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया और छुपा न सके। तो फरमाने लगे तुम जानते हो तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया और उसके भाई के साथ अपनी नादानी में क्या कहा, क्या किया? तो उन्होंने कहा वाकया ही तू ही यूसुफ है। तो आपने जवाब दिया हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है
अल्लाह ने हम पर फजल और करम किया। इस वजह से जो भी परहेजगारी और तकवा इख्तियार करे और सब्र करे तो अल्लाह ताला उनको ज़ाया नहीं करता। और भाइयों में इख्तिलाफात से परेशान लोगों ये तरीका अपना लो, उनको अपना जानी दुश्मन न समझो, तकवा इख्तियार करो, खौफ खुदा करो और सब्र करो। अल्लाह तुम लोगों में भी सुलह करवा देगा मगर नीयत सही हो। तो फिर भाइयों ने भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये मकाम देखा तो कसम उठा करके कहा, अल्लाह ने आपको ये मकाम दिया, हम ही गलती पर थे। फिर आपने भी जवाबन उनको कोई मलामत नहीं किया, उनसे कोई बदला नहीं लिया, बल्कि उनको मुआफ़ किया। यही तरीका होता है बड़ों का, अल्लाह वालों का। 9वां पॉइंट, फिर अपनी कमीज़ दे करके भेजा कि मेरे वालिद के मुंह पर लगाना, बिनाई वापस लौट आएगी। ये मौजज़े के तौर पर था जो नबी का खासा होता है और हुक्म खुदा से होता है। लोग इससे चूमने चाटने का अपना गलत रास्ता और अकीदा निकालते हैं जो कि सही नहीं। ये नबी के साथ ख़ास होता है और उस वक़्त होता है जब अल्लाह चाहे और जिसके लिए चाहे। जब कमीज़ लेकर के चले तो उनके वालिद को खुशबू आने लगी। पता चला कि जब अल्लाह बताना चाहे तो हज़ारों मीलों दूर से भी पता चल जाता है, बता देता है, खुशबू सूंघा देता है। मगर जब ना बताना चाहे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम चंद किलोमीटर के फासले पर कुएं के अंदर हैं, लेकिन कोई पता नहीं चला और कितने सालों तक पता नहीं चला। फिर कमीज पहुंची और उनकी आंखों में लगाई तो उनकी बिनाई वापस आ गई। 10वां पॉइंट, फिर पूरे खानदान की मिस्र आमद हुई और माँ बाप को अपने पास ऊंची जगह पर तख्त पर बिठाया और वो उसके लिए सजदा करते हुए गिर पड़े। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे अब्बा जान, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक मेरे रब ने उसे सच्चा कर दिया और मुझ पर एहसान किया। 11वां पॉइंट, आयत नंबर 102 में बताया गया कि ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, यानी बगैर वही से आपको इन बातों का इल्म नहीं था। हर जगह पर बार बार अल्लाह ने अपनी सिफत का जिक्र फरमाया, मगर अहले बिदअत इसको समझते नहीं कि ये गैब सिर्फ अल्लाह की सिफत है, कोई और इसको नहीं ले सकता। 12वां पॉइंट, आयत नंबर 106 में फरमाया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। इनमें से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद मुशरिक ही हैं। हर दौर में लोग तौहीद रुबूबियत के तो कायल रहे कि ज़मीन व आसमान का खालिक व मालिक सिर्फ एक अल्लाह है, लेकिन तौहीद इबादत में किसी न किसी तरह शिरक करते रहे और कब्रों में मदफून लोगों से वो मदद मांगते रहे और उनको पुकारते रहे। यहाँ पर लोगों को समझना चाहिए जो कहते हैं कि नबी की उम्मत शिरक नहीं कर सकती। इस आयत को समझने के अल्लाह फरमा रहा है बहुत सारे लोग ईमान लाने के बावजूद भी मुशरिक हैं। ये नहीं कहा कि चंद लोग हैं जो इनको गलती हुई, बल्कि अल्लाह ने कहा वमा युमिनु अक्सरुहुम, अक्सर लोग ईमान लाने के बाद वो मुशरिक रहते हैं। 13वां पॉइंट, दीन की बातों में बसीरत और दलील के साथ चलना, और ये आज हमारे अंदर बहुत कमी है। आयत नंबर 108 में फरमाया कि आप कह दीजिए मेरा रास्ता यही रास्ता है, मैं और मेरे फरमाबरदार अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, पूरे यकीन एतमाद और शरई दलाइल के साथ, यानी बगैर दलील के अल्लाह की तरफ बुलाना सही नहीं। 14वां पॉइंट, आयत नंबर 111 में इन किस्सों में अकल वालों के लिए इबरतें और नसीहतें हैं। 14वां पॉइंट, सूरह यूसुफ और सूरतुल राद के दरमियान रबत क्या है, क्योंकि सूरह यूसुफ ख़त्म हो गई और सूरतुल राद शुरू हो रही है। सूरह यूसुफ और सूरतुल राद का इख्तिताम इसी बात पर हो रहा है, अकल वालों के लिए नसीहतें हैं। सूरतुल यूसुफ में अल्लाह ने मिसाल दे करके रब के बारे में समझाया, जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा कि एक रब अच्छा है या ज़्यादा रब अच्छे हैं। और सूरतुल राद में अल्लाह की हकीकी कुव्वत और कुदरत का बयान किया गया। 16वां पॉइंट, सूरतुल राद के शुरू में अल्लाह पाक की निशानियों का तज़किरा, फिर तौहीद को अकली दलाइल और निशानियों से समझाया गया। आयत नंबर 17 में हक और बातिल के टकराव की मिसाल, जब बारिश होती है तो वह अपने नाले को पानी को साथ बहाती है, नाले निकलते हैं और झाग ऊपर उड़ जाती है। सोने और चांदी को जब आग में तपाया जाता है तो उस पर भी झाग आ जाती है, जो मैल कुचैल होता है ऊपर उड़ जाता है।
हक और धात, सोना चांदी को बारिश से तशबीह दी गई जो बाकी रहता है, और बातिल को झाग से तशबीह दी गई जो उड़ जाता है। 17वां पॉइंट आयत नंबर 11 में, किसी कौम की हालत अल्लाह ताला उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत न बदले। आए हम भी सोचें, हम अपनी हर तरह से हालत बदलें ताकि अल्लाह ताला भी हमारी हालत को बदल दे और हम पर रहम फरमाए। 18वां पॉइंट आयत नंबर 26 में फरमाया, अल्लाह जिसकी चाहे रोज़ी कम करता है या ज़्यादा करता है, लेकिन लोग अकीदा रखते हैं कि सुबह के टाइम अगर फ़लाँ कब्र वाले को सलाम न किया, बाबा जी और पीर साहब के पाँव न छुए, तो आज मुझे रोज़ी कैसे मुयस्सर आएगी। ये शिरकिया कामों को मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए। 19वां पॉइंट आयत नंबर 28 में, ज़िक्र इलाही से ही दिलों को सुकून और इत्मीनान मिलता है। मौसीकी को रूह की ग़ज़ा कहने वालों और गम के वक़्त दुखिया गाने सुनने वालों, अल्लाह फरमा रहा है जो लोग ईमान लाए हैं तो उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून और राहत और इत्मीनान मिलता है, मगर जहाँ ईमान ना हो वहाँ मौसीकी और गानों के ज़रिए ही सुकून पहुँचाने का सोचा जाता है। वलियाज़ु बिल्लाह। और दुनिया के बड़े बड़े मालदारों को भी सुकून नहीं, गरीब और फ़कीर को भी सुकून नहीं, तो फिर सुकून किन को और कहाँ मिलता है? सबको सिर्फ एक अल्लाह के ज़िक्र में मिलता है। 20वां पॉइंट आयत नंबर 36 में, आप कह दीजिए मुझे तो सिर्फ यही हुक्म दिया गया कि मैं एक अल्लाह की इबादत करूं और उसके साथ किसी को शरीक न करूं। 21वां पॉइंट आयत नंबर 39 में, अमाल नामे लिखे भी जाते हैं और मिटाए भी जाते हैं कि अल्लाह ताला जिसका चाहे अमाल नामा मिटा देता है और जिसका चाहे बाकी रखता है। यहाँ पर सूरतुल राद मुकम्मल हो रही है। 22वां पॉइंट, सूरतुल राद और सूरत इब्राहीम के दरमियान रबत क्या है? सूरतुल राद में अकीदे की बहस की गई, अल्लाह की कुदरतें और कुव्वतें बयान की गई ताकि मुसलमान का दिल मुतमिन हो। मुशरिकीन के रिसालत के बारे में शुबहात का रद्द किया गया। और सूरत इब्राहीम में हक और बातिल की हकीकत बयान की गई और अइम्मतुल हक इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया और अइम्मतुल बातिल फ़िरौन और इब्लीस अलैहिमा लअनतुल्लाह का जिक्र किया गया। लोगों को कुफ्र और शिरक के अंधेरे से निकाल कर तौहीद में लाने का जिक्र किया गया। इसीलिए सूरतुल राद में अकीदा की तफसीली बहस जिक्र की गई। 23वां पॉइंट, सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 4 में, हमने हर रसूल को उसकी कौमी ज़ुबान में भेजा ताकि वो उनके सामने वजाहत करें और हर बात को खोल खोल करके बयान कर दें। 24वां पॉइंट आयत नंबर 7 में, अगर शुक्र करोगे तो और ज़्यादा दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। हदीस कुदसी है मुस्लिम शरीफ की 2273 नंबर के, अगर कोई सारे के सारे लोग अल्लाह के मानने वाले बन जाएं तो अल्लाह की इज्जत और बादशाही में कोई इजाफा नहीं हो सकता, और अगर सारी की सारी दुनिया ना शुक्री पे और ना फरमानी पे उतर आए तो अल्लाह की बादशाहत में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आ सकती। 25वां पॉइंट आयत नंबर 10 और 11 में, बाप दादा के शिरकिया तरीकों से रोका गया और उन्होंने कहा तुम तो हमारे जैसे ही इंसान हो। तो उन्होंने कहा ये तो सच है कि हम तुम जैसे ही इंसान हैं, मगर अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है फजल करता है, यानी उसको नबी और नबूवत के लिए चुन लेता है। 26वां पॉइंट आयत नंबर 16 में, जहन्नमियों को सजा के तौर पर पीप का पानी पिलाया जाएगा जो उसके जिस्म और जख्मों से गंदा खून निकलेगा जैसे किसी चीज़ को निचोड़ करके निकाला जाता है, और वह इतना गर्म और बदबूदार होगा कि चेहरे के करीब करते ही चेहरे की खाल झुलस जाएगी और एक घूंट पीते ही उनकी आंतें पखाने के रास्ते से बाहर निकल जाएंगी और हर जगह मौत नजर आएगी। मौत आती नजर आएगी, दिखाई देगी, मगर जहन्नमियों को आएगी नहीं। वलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह हम सबको जहन्नम से महफूज फरमाए। 27वां पॉइंट आयत नंबर 22 में, क़यामत के दिन शैतान की हालत और उसके जवाबात। शैतान कहेगा कि अल्लाह ने सच्चा वादा किया था और मैंने जो वादे किए उनके खिलाफ किया और मेरे वादे महज धोखे पर मबनी थे। हाँ, मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी बात मान ली, बस तुम मुझ पे इल्ज़ाम न लगाओ
बल्कि खुद अपने आप को मरामत करो। मेरे भाइयों, इस तरह वाज़े दुश्मन की बातें कोई बताएगा मगर फिर भी इंसान कार नहीं धरता। 28वां पॉइंट आयत नंबर 24 में, मोमिन की मिसाल उस दरख्त की तरह है जो हर वक्त हर हालत में फल देता है। इस तरह मोमिन के नेक अमाल हर वक्त आसमानों की तरफ चढ़ते रहते हैं, यानी उनका फ़ायदा ही होता है। इस आयत में कलिमा तय्यबा से मुराद इस्लाम यानी ला इलाहा इल्लल्लाह है। शजरा तय्यबा से मुराद खजूर का दरख्त है और कलिमा खबीसा से मुराद कुफर है और शजरा खबीसा से मुराद हंदल अंदराइन का दरख्त है जिसकी जड़ ज़मीन के ऊपर ऊपर ही रहती है और थोड़ी सी हवा आने से वो उखड़ जाती है। ये काफिर के अमाल का हाल है कि वो आसमान में चढ़ते ही नहीं और वो उखड़ जाते हैं, इनका उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। 29वां पॉइंट, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए और अपनी औलाद के लिए दुआएं की। पहली दुआ आयत नंबर 35 में, इस शहर को अमन वाला बना दे। दूसरी दुआ, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से पनाह दे। हमें भी अपने लिए और अपने औलाद के लिए बुतों से और शिरक से बचने की दुआएं करनी चाहिए। तीसरी दुआ, बस लोगों के दिल को इनकी तरफ मायल कर दे, यानी वो लोग मक्का में आने वाले बन जाएं। आज देखें हर मुसलमान मक्का और मदीना आने की ख्वाहिश रखता है। चौथी दुआ, ऐ अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद बना और मेरी औलाद को भी। 5वां पॉइंट, 5वीं दुआ, रिज़्क में बरकत की दुआ की। 6ठी दुआ, मगफिरत की दरख्वास्त की। ये 6 दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए और अपनी औलाद के लिए की। 30वां पॉइंट, जब अजाब आ जाएगा तो जालिम कहेंगे हमें थोड़े करीब वक़्त के लिए मोहलत दे दे कि हम तेरी और तेरे पैगम्बरों की बात मान लेंगे। उस दिन ज़मीन व आसमान ज़ातो सिफ़ात के लिहाज से जैसे अल्लाह चाहेगा उनको बदल देगा। ना ये आसमान होगा ना ये ज़मीन इस तरह होगी। उस दिन गुनाहगार मिले जुले जंजीरों के साथ जकड़े हुए होंगे, उनके लिबास गंदक के होंगे और आग चेहरे पर भी चढ़ी होगी। ये उनके अमाल का बदला होगा जो दुनिया में करते रहे, वलियाज़ु बिल्लाह। आखिरी पॉइंट 31वां आयत नंबर 52 में, ये कुरान तमाम लोगों के लिए इत्तिलानामा है कि उसके ज़रिए सबको डरा करके होशियार कर दिया जाए और बखूबी मालूम कर ले कि अल्लाह सिर्फ एक माबूद है, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए जिसको हर हालत में, हर वक्त, हर मुसीबत और परेशानी में मदद के लिए पुकारा जाए ताकि अक्लमंद लोग समझ लें। लेकिन जो ना समझें, कुरान उनसे बड़ा कोई अक्लमंद, कुरान के अलावा उनसे बड़ा कोई अक्लमंद नहीं, कुरान से बड़ा उनको कोई सीधा रास्ता दिखाने वाला नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने की और अपनी ज़िंदगियों को बदलने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।